तो जहान है, किसी ने सत्य ही कहा है। मगर इस संसार की खूबसूरती को देखने, इस कायनात का आनंद उठाने तथा विभिन्न प्रकार के मनमोहक दृश्यों का रसपान करने के लिए आंखों का होना जरूरी है। आंखें नहीं तो हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है। पल भर के लिए अपनी आंखें बंद करके देखिएगा कि कैसे आपके सामने अंधेरा छा जाता है। कैसे देख पाएंगे आप कुदरत के नजारों तथा अपने बेगानों को। दृष्टिहीनता का दर्द दृष्टिहीन व्यक्ति ही समझ सकता है। ये एक अटल सच्चाई है कि जो भी इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अपनी आंखें तथा अन्य अंग दान करने का संकल्प लें, ताकि आपके इस दुनिया से जाने के बाद इन अंगों से किसी का भला हो सके, किसी की अंधकारमयी जिंदगी में उजाला हो जाए। मरणोपरांत कुदरत की इस अनमोल देन यानी आंखों को राख बनाना कहाँ की समझदारी है। आपने जीते जी तो इस दुनिया की रंगत का आनंद ले लिया। अब अपनी आंखें दान करके औरों की अमावस भरी रात जैसी जिंदगी को रोशनी से भर दें। पिछले 30 वर्षों से डॉक्टर रमेश अंधेरे से प्रकाश की ओर मिशन पुनर्ज्योत के माध्यम से अपने अथक प्रयास से लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अपने इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिल रही है। इसकी ताजा मिसाल अभी अभी सामने आई है, जिसने नेत्रदान जैसी महान मुहिम के साथ जुड़े सभी का मनोबल बढ़ा दिया। बीते दिनों शाम के समय आई बैंक में एक फोन आया कि वो अपने परम पिता की आंखें दान करना चाहते हैं। उस व्यक्ति की आवाज भर्राई हुई थी। स्वाभाविक था कि पिताजी के इस संसार से चले जाने का उन्हें अथाह सदमा लगा हुआ है, लेकिन समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए वे अपने पिताजी की आंखें दान करना चाहते थे और यही इच्छा उनके स्वर्गीय पिताजी की भी थी। और आपको खुशी भरा आश्चर्य होगा कि फोन करने वाले नेक दिल इंसान कोई और नहीं, स्वयं माननीय जज साहब सौरभ कुमार गुप्ता जी थे। और वह अपने दिवंगत पिता श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी की आंखें दान करके मिशन पुनर्ज्योत की मानवता की सेवा में योगदान पाना चाहते थे। नमस्कार जी, मैं आपका अपना डॉक्टर महेश, लेसिक एंड कैटल सर्जन, डॉक्टर महेश सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर एंड पुनर्ज्योत आई बैंक लुधियाना। आज मैं रूबरू करना चाहूँगा हमारे वो आंखदानी परिवार जिन्होंने दुख के समय में अपने मित्र प्यारों की आंखें दान की और समाज के बारे में कैसे वो सेवक में इन्वॉल्व है। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे सौरभ गुप्ता जी, इनके पिछले समय में पिताजी की आंखें दान हुई हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मिशन को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने दुख के समय भी पिताजी के आंखें दान की। आप एक हमारे समाज में प्रेरणा की स्रोत बने हैं। तो आप सोनीपत में चीफ मिशन मजिस्ट्रेट पद पर सेवा निभा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो मैं चाहूँगा आपके मन जहन में कैसे आया था आँख दान करना? एक मेरे पिताजी की इच्छा थी। केवल आँख दान ही नहीं, वो ये भी चाहते थे कि अपने शरीर के बाकी अंग भी दान करें, बट बीमारी के कारण अगर बाकी अंग दान नहीं हो पाए तो ये हमारी सारी परिवार की इच्छा थी कि हम लोग आंखें दान करें। और अभी जो हमने पिताजी की आंखें दान की हैं उससे एक जो हमें आत्मिक संतुष्टि है, अभी मुझे पता लगा है कि आपके माध्यम से वो आंखें 2 लोगों के काम आ गई हैं जिनकी
ज़िंदगी में रोशनी वापस आई है। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पिताजी कहीं ना कहीं हमारे बीच में तो है ही हैं, और एक जो खुशी है कि हम उनके मरणोपरांत भी उनकी कोई इच्छा पूरी कर पाए, उसका तो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा सकता। आपने मुझे धन्यवाद किया तो शायद वो धन्यवाद नहीं बनता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से एक हमारे परिवार की इच्छा पूर्ण हुई। ये तो आपका बड़प्पन है, आप जुडिशरी में इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, समाज के न्याय देते हैं, और ये भी एक न्याय देने वाली बात है। जो हमारे देश में 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको आँख दान की जरूरत है, उनको दिखता नहीं, उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, तो उस अंधेरे को आपने दूर किया है। ये भी आपने न्याय ही किया है उनके साथ कि आप 2 इंसान, उनमें से एक इंसान हमारा जम्मू के था जिसके यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक लुधियाना के है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पिताजी की इतनी अच्छी भावना थी, उनको कैसे रुचि थी समाज सेवा के लिए? शुरू से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक के एक एम्प्लॉई रहे हैं, एनवायरनमेंट के प्रति बहुत काम करते रहे हैं। तो एजुकेशन लेवल हमारे परिवार का सबका अच्छा है, तो उनकी इच्छा थी कि शायद हम एक जो ज्वलन होते हैं अपनी मृत्यु के बाद, तो हमारी मृत्यु के बाद भी हम कोई समाज के काम आ सकें। तो इससे कोई एक जो मिथ्स जुड़ी हुई है भी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो हमें कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। रादर दिस इज अदर वे अराउंड की जो मैंने आपको पहले कहा कि एक आत्मिक शांति और जो खुशी मिलती है उसका कोई मूल नहीं। तो ये एक हमारी इच्छा थी, तो आपके माध्यम से पूरी हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अगर कोई इसको देखेगा या सुनेगा तो उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आ सकते हैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए। इट्स वेरी गुड। डॉक्टर रमेश ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया तथा आदरणीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी 2 लोगों की अंधकार भरी जिंदगी में उजाला भर गए। इसके कुछ दिन बाद जज साहब परिवार सहायता बैंक आई बैंक में धन्यवाद करने आए तथा उन्होंने डॉक्टर रमेश द्वारा समाज भलाई के लिए नेत्रदान मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा इस नेक कार्य से जुड़कर समाज सेवा का हाथ बढ़ाया। people see, I think ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ और अपॉर्चुनिटी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ that is more important। थैंक यू। गुप्ता जी का परिवार समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। मिशन पुनर्ज्योत जहां अश्विनी कुमार गुप्ता जी को इस नेक कार्य के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करता है, वही समाज में नेत्रदान मुहिम को और भी आगे बढ़ाने के लिए संकल्प दोहराता है। और मैं हूँ डॉक्टर गुरुआं दा फरमान के शुभ कर मन ते कबू न डरो। गुरुआं दा फरमान के शुभ कर मन ते कबू न डरो। गुरुआं दा फरमान के शुभ कर मन ते कबू न डरो। गुरुआं दा फरमान के शुभ कर मन ते कबू न डरो। गुरुआं दा फरमान मर के भी जीना तां मर के भी जीना था।